अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू डेरी टॉक विद तजमुल इस्लाम सलरू। मैं हूं तजमुल इस्लाम सलरू और आज हम बात करेंगे एक बिल्कुल वर्सटाइल प्रोडक्ट के बारे में। एक ऐसा डेरी प्रोडक्ट जो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत जगह यूज़ होता है। होटल्स में यूज़ होता है, रेस्टोरेंट्स में यूज़ होता है, बेकरीज़ में यूज़ होता है, कॉन्फेक्शनरीज़ में यूज़ होता है, आइसक्रीम्स में यूज़ होता है, चॉकलेट्स में यूज़ होता है और बहुत जगह डेयरी इंडस्ट्री में भी काफ़ी यूज़ होता है प्रोडक्ट्स बनाने में। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ मिल्क पाउडर के बारे में। मिल्क पाउडर जो है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो डेयरी इंडस्ट्री में एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रखता है। ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है इसलिए क्योंकि इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है, ये ट्रांसपोर्ट करना भी बहुत ईज़ी है और ये दूध के काम को बैलेंस भी करता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मिल्क पाउडर है ये दूध का ही एक प्रोडक्ट है, दूध से ही बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि फ्लश सीज़न में हमारा सरप्लस दूध होता है, हमारा दूध बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा कि हम सारे प्रोडक्ट्स बना के भी वो ज़्यादा ही होता है। तो क्या करते हैं कि हम फैसिलिटी में, मिल्क पाउडर फैसिलिटी में उसको लेते हैं जहाँ पर मिल्क पाउडर बनता है और उसका मिल्क पाउडर ही बनाते हैं, क्योंकि दूध को ख़राब तो नहीं करेंगे। डिमांड तो उतनी ही है, सप्लाई ज़्यादा है, तो इस सप्लाई डिमांड की गैप को ये बैलेंस करता है मिल्क पाउडर, और वी कैन से अ मिल्क पाउडर प्लांट। तो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है हमारी कंट्री में मिल्क पाउडर प्लांट्स। बहुत सारे मिल्क पाउडर प्लांट्स हैं। नो डाउट हमारी वैली में कोई मिल्क पाउडर प्लांट नहीं है, लेकिन जब हम वैली से बाहर निकलेंगे तो काफ़ी मिल्क पाउडर प्लांट्स हमें मिलेंगे और जो भी दूध ज़्यादा होता है, सरप्लस दूध होता है, वो मिल्क पाउडर प्लांट्स में ही जाता है, वहाँ से उसका मिल्क पाउडर बन के निकल जाता है। तो ये जो मिल्क पाउडर है, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, काफ़ी लोगों में मिथ है, एक मिसकंसेप्शन है, एक मिथ इसके साथ जुड़ी हुई है कि ये मिल्क पाउडर जो है ये आर्टिफिशियल होता है या केमिकल से बना होता है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। अगर हमारे पास BIS सर्टिफाइड या ISI सर्टिफाइड मिल्क पाउडर है जिस पर ये मोहरें लगी हुई है, BIS और ISI की। ISI मीन्स ISI मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, यस, और जिसको आगे नाम दिया गया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो जब ये मोहर तभी लगेगी जब वो रेगुलरली सैम्पल्स लेते हैं किसी प्रोडक्ट का और इंश्योर करते हैं कि दोज प्रोडक्ट्स आर एज पर द स्टैंडर्ड क्वालिटी। तो ये प्रोडक्ट जो बनता है ये फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ही बनता है, उन्हीं गाइडलाइंस पर ये प्रोडक्ट बनता है। और होता क्या है ये, हम सीधे इसमें से आप समझ सकते हैं कि दूध में से जब हम ऑलमोस्ट सारा पानी निकालते हैं तो ड्राइड फॉर्म रह जाता है दूध का, बिल्कुल होता है दूध, और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वही होती है मिल्क पाउडर। इसीलिए हम जब इसको वापस बनाते हैं तो लिखा होता है कि इसमें स्टेरलाइज्ड पानी या बॉइल्ड वाटर हम ऐड कर सकते हैं ताकि हम इसको वापस से दूध बनाएं। सो ये हम समझ लें सबसे पहले कि मिल्क पाउडर इज़ ए मिल्क प्रोडक्ट, नथिंग एल्स। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, एडल्ट्रेशन वाले एडल्ट्रेशन करते रहेंगी, वो किसी भी लेवल पर होगी, लेकिन जब सर्टिफाइड कोई प्रोडक्ट होगा, जब लेबल्ड कोई प्रोडक्ट होगा, तो देयर इज़ ऑलवेज ए चेक फ्रॉम डिफरेंट लेबोरेटरीज, फ्रॉम डिफरेंट अथॉरिटीज़। सो ये हम समझ लें कि मिल्क प्रोडक्ट ही है ये मिल्क पाउडर। अब बात करेंगे हम कि ये कैसे बनता है, एक मिल्क पाउडर प्लांट में ये बनता कैसे। देखिए, मिल्क पाउडर प्लांट एक बड़ी फैसिलिटी होती है जहाँ पर दूध कंटिन्यूसली आता है, टैंकर्स में आता है, बहुत दूर दूर से आता है सरप्लस दूध, और वहाँ पर जाके उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है, उसके बाद उसका मिल्क पाउडर बनता है। देखिए, मिल्क पाउडर के लिए सबसे अच्छी क्वालिटी का दूध होना बहुत ज़रूरी है। सबसे अच्छी क्वालिटी मीन्स इसमें बैक्टीरियल काउंट बहुत लीस्ट होना चाहिए। तो इसलिए जब रॉ मिल्क एक मिल्क पाउडर प्लांट में आता है तो
उसमें सब टेस्ट्स हो जाते हैं, एडल्ट्रेशन टेस्ट भी हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट टेस्ट भी हो जाते हैं और स्टेबिलिटी टेस्ट भी हो जाते हैं। जब उस स्टेप से वो पास होता है देन इट गोज इनटू द चिलिंग, और उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन एज यूजुअल फैट और एसएनएफ का। उसके बाद जो होता है पास्चराइजेशन, और देन जो वैक्यूम इवेपोरेटर में, क्योंकि इसमें से हमें जो है पानी निकालना है, तो वैक्यूम इवेपोरेटर जितना पानी निकाल सकता है वो निकालता है, और जो भी रह जाता है थोड़ा पानी वो स्प्रे ड्राइंग से होता है। एक बड़ी मशीनें होती है स्प्रे ड्रायर्स, उनमें वो एटमाइज हो जाता है फिर वो, और सारा जो भी बचा हुआ पानी होता है वो निकल जाता है थ्रू वो ड्राइंग जो होती है स्प्रे ड्रायर्स में यूजिंग हॉट एयर। उसके बाद कूलिंग और पैकेजिंग, ये होता है मिल्क पाउडर का प्रोसेस जो एक मिल्क पाउडर प्लांट में होता है। अब बात करेंगे हम किस्म कितने हैं इस मिल्क पाउडर के। देखिए, जब मिल्क पाउडर को एज इट इज़ पाउडर बनाया जाता है विद फैट, क्योंकि मिल्क पाउडर में फैट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स होते हैं, तो एज इट इज़ जब इसको पानी निकाला जाता है तो रह जाता है सारा जो न्यूट्रिएंट होता है दैट कंटेन्स फैट ऑल्सो। So the milk powder that contains fat is called whole milk powder, WMP. In shorter form, in dairy language, we call it WMP. WMP means whole milk powder that contains fat also. So it has a good taste. जब हम इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे, जब WMP को हम टी या कॉफ़ी बनाएंगे तो इट टेस्ट इज गुड। जब WMP हम यूज़ करते हैं वाजवान में, आबगोश में, इट टेस्ट मच बेटर। तो ऐसे ही WMP स्वीट्स में जब डालेंगे तो इट विल गिव ए गुड टेस्ट। चॉकलेट्स में डालेंगे तो ये जो चीज़ है ये टेस्ट एनहांसर, मतलब टेस्ट भी ये टेस्ट वाइज अगर हम देखेंगे WMP इज़ बेटर प्रोडक्ट बिकॉज इट कंटेन्स फैट। इसके बाद आएंगे सेकेंड टाइप ऑफ मिल्क पाउडर में, वो है स्किम्ड मिल्क पाउडर। इन शॉर्ट इसको SMP बोलते हैं डेयरी लैंग्वेज में। SMP इज स्किम्ड मिल्क पाउडर, जिसमें से फैट को निकाला जाता है। सबसे पहले जब दूध आता है फैट निकाला जाता है, फिर पाउडर के लिए भेजा जाता है। तो उस फैट का क्या बनता है, उसका दूसरे प्रोडक्ट बनते हैं, घी, बटर। तो ये जो होता है स्किम्ड मिल्क पाउडर, इट डजंट कंटेन फैट बिकॉज फैट इज ऑलरेडी रिमूव्ड फ्रॉम इट। सो स्किम्ड मिल्क पाउडर इज फैटलेस मिल्क वी कैन से। और तीसरा एक जो प्रोडक्ट बनता है पाउडर फॉर्म में, वो है इन्फेंट मिल्क प्रोडक्ट। इन्फेंट मिल्क फॉर्मूला भी उसको बोलते हैं। ये साइंटिफिकली और टेक्निकली बनाया जाता है क्योंकि इट्स मेंट फॉर न्यूबॉर्न बेबीज। तो इसमें एक्स्ट्रा केयर होता है, इसमें एक्स्ट्रा जो है क्वालिटी चेक्स भी होते हैं, फ्रीक्वेंट क्वालिटी चेक्स भी होते हैं, जो कि इसी मिल्क पाउडर प्लांट में बन सकता है विद एन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। तो अगर हम मिल्क पाउडर की बात करेंगे तो मिल्क पाउडर इज़ वेरी न्यूट्रिशियस। इसमें इट्स हाई इन प्रोटीन्स, कैल्शियम, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, और हम इसको एज सच ऐसे ही नहीं खा सकते हैं ज़्यादा। हम इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करके खा सकते हैं, या एज जो मैंने आपको बोला कि ये मिल्क प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, जैसे दही में भी यूज़ होता है, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। टी कॉफ़ी में तो यूज़ कर सकते हैं इसको, जो भी वेरिएंट होगा, बेकरीज एंड कन्फेक्शनरीज में, चॉकलेट्स में, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स में। तो ये है इसकी यूजेस मिल्क पाउडर की। और जब भी लीन सीज़न आता है, मैंने फ्लश सीज़न की बात की, फ्लश सीज़न में जब प्रोडक्शन हमारी ज़्यादा होती है मिल्क की, तो हम एक्स्ट्रा मिल्क को, सरप्लस मिल्क को मिल्क पाउडर बनाते हैं। अब जब लीन सीज़न आता है, जब मिल्क की प्रोडक्शन कम होती है, तब ये यूज़ होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन में, हम इसका वापस से मिल्क बना सकते हैं। तो इट इज़ अ प्रोडक्ट जो सच में दूध की इंडस्ट्री को बैलेंस करता है।
एक वाहिद प्रोडक्ट है जो दूध की इंडस्ट्री को अच्छी तरह से बैलेंस, अगर ये प्रोडक्ट नहीं होता तो कैसे हम बढ़ाते शेल्फ लाइफ दूध की 1-2 साल तक। ट्रांसपोर्ट भी ईजी है, नो डाउट देयर आर सो मेनी अदर प्रोडक्ट्स जिससे बैलेंस होता है हमारा दूध, लेकिन ये बहुत ही एक बड़ी इंडस्ट्री है। अगर हम डेयरी इंडस्ट्री की बात करेंगे, डेयरी इंडस्ट्री में से जो सब इंडस्ट्रीज़ होती है उनकी बात करेंगे, सो वी कैन से कि मिल्क इंडस्ट्री जो है, मिल्क में जो मिल्क पाउडर इंडस्ट्री है, मिल्क पाउडर प्लांट्स जो है, उनकी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है डेयरी इंडस्ट्री में, और यही जो है सरप्लस दूध को हमारे बैलेंस करती है और ऐसे एक प्रोडक्ट में चेंज करते हैं जो कि या तो हमारी कंट्री में ही यूज़ होता है या एक्सपोर्ट भी होता है। आपको पता होना चाहिए कि काफ़ी मिल्क पाउडर जो है यहाँ से एक्सपोर्ट होके बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ एंड वेस्टर्न कंट्रीज़ में चला जाता है। तो ये था आज का एक इम्पॉर्टेंट जो है एपिसोड। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिए नहीं, बेल बटन को दबाना भूलिए नहीं। अगले एपिसोड में एक अच्छे मिल्क प्रोडक्ट के साथ फिर से हाजिर होंगे, फिर से एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।